हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8 में आगे पढ़ेंगे। कृपाचार्य कौन थे? ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी थे। इनकी बहन का नाम कृपी था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था। इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपी हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष थे। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादवादि को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण थे। इसीलिए इनके नाम के साथ समितिंजीय विशेषण लगाया गया है। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र थे। ये शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी थे। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। विकर्ण कौन थे? धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राजसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप हो रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई हैं। सोमदत्ती कौन थे? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई बाहिलिक के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथ से मारे गए। अंतिम प्रश्न है, तथा और एव इन दोनों अव्यय पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इन दोनों अव्ययों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे। तो आज हमारा श्लोक 8 खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।